ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मु ब्रह्मा कुमार रघुनाथ दास आपण समस्त को हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आज आम 4 जुलाई 2026 मुरली शुणा। आज मुरली रे बापदादा महावाक्य कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। बाबा हमको ज्ञानर तृतीय नेत्र प्रदान करने आसी। तेणु एक ब्रह्म दुई पक्ष तीन नेत्र कहुए। तेणु दुईटी नेत्र तो आमर रही। आउ गोटे नेत्र हूँ कौन? ज्ञान नेत्र बा ज्ञान चक्षु। तेणु स्वयं भगवान जे कि परम ब्रह्म परमात्मा से आमको तृतीय नेत्र प्रदान कर ज्ञानर तृतीय नेत्र प्रदान कर जहा द्वारा आत्मार ज्योति जागृत होउछि। परम पिता परमात्मा परम शिक्षक रूप में आमको प्रश्न पचारुचंती, बाप को करण करावनहार क्यों कहा जाता है? वो क्या करते हैं और क्या कराते हैं? बाबा को करी कराइला वाला बोली कहीं कहा जाए? से कौन करती एवं कौन कराती? उत्तर में कहते हैं बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाना, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता, और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। यह मेरी कृपा व आशीर्वाद है। पैगंबर माने भगवानकर पैगंबर माने भगवानकर संवादवाहक, भगवानकर बाणीर प्रचारक, जे स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांक शरीर अवतरित ही आमको गीता ज्ञान दौरान आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र ज्ञान प्रदान कर। आमे समस्ते निजको आत्मा बोली जानिबा एवं परमात्मा को स्मरण करिवार समय, कहीं वर्तमान कलिजुगर अंतिम समय एवं स्वयं परमपिता परमात्मा धरा पृष्ठ रे ब्रह्मांक शरीर रूपी रथ को माध्यम करी अवतरण हो पवित्र गीता ज्ञान प्रदान करुछंती। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, तुम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वो बाप है यह कोई नहीं जानते। निजको तो आमे आत्मा बोली जानिनु, तेणु आत्मा मानकर पिता परमात्मा बोली आमे केमिति जानिबा? परंतु वो बाप है यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते हैं, वो सामा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। वो क्या मानते हैं? परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। मंदिर में हमेशा ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। दीपं ज्योति परम ब्रह्म, दीपं ज्योति जनार्दन, दीपं ज्योति हर में पाप, पूजा दीप नमस्तुते, संध्या दिया बेले संध्या दीप नमस्तुते इत्यादि हमें मंत्र रे कही था। इसीलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई मैचिस से दीवा नहीं जगाते, कोई मैचिस से वो बाप दीवा नहीं जगाते। यह तो बात ही है न्यारी, गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भला संस्कार युक्त आत्मा, संस्कारी आत्मा बोली कहूँ, कुसंस्कारी आत्मा बोली कही था। तेणु संस्कार सब आत्मा भीतर ही समाहित ही रहता है। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों का प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। भारत में जब देवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो।
बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही इसीलिए कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो जोग बल से पैदा हो। सत्यजुगरे कौन जोग बल द्वारा संतान जन्म कही था। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। देवी देवता, भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो नहीं जानते, वो अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य है। यह क्या कौन सी राज्य है? यह रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य का स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे। बाप ने आकर जगाया। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो अब दिन हो रहा है। रात पूरी हो अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो? सारी दुनिया सोई हुई है। आमे जागी जाइछु। यार अर्थ कौन? जे आमे निजको आत्मा बोली अनुभव करूछु। जेतेबेले आमे निजको आत्मा बोली अनुभव करिबा, शरीर ठारू संपूर्ण मुक्त एक चैतन्य सत्ता बोली अनुभव करिबा, सेतेबेले आमर परमपिता परमात्मांकर स्मृति मध्य मनरे रहिबा बहुत सहज हो जीव। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान निद्रा में सोई हुई है। यह किसी को पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं पतित पावन आओ। यह नहीं कहते हैं कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा हुए। लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे यह भी किसी को पता नहीं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परमपिता। उन बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर से बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान वाचो, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, यह तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतप्रधान बननी ही है। यह ड्रामा की भाभी है। ड्रामा की भाभी माने ड्रामा रे जोटा हबार अच्छी, ईश्वर की भाभी नहीं। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बेट समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है। नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं। शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है। वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। भगवान को कौन कहता है? दुख हरता सुख करता।
उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से एक मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राजा राम प्रजा राम सबकिछि जेमिति राजा सेमिति प्रजा सेमिति समाज सेमिति सबकिछि संपूर्ण सत्व प्रधान दुनिया थिला। वहाँ अधर्म की कोई बात नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला आदि आदि। यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो उनमें कोई भी यथार्थ नहीं। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वो भी अयथार्थ है, भक्ति के कारण बड़ा बनाया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। शिवलिंग माने कौन? शिवंकर संकेत बा शिवंकर प्रतीक। शिव होचंती निराकार परम ब्रह्म ज्योति बिंदु स्वरूप। तेणु ज्योति बिंदु, तेणु बिंदु को तो पूजा करी हेबनी, तेणु तांकर गोटे आकार दिया जाइए शिवलिंगर आकार। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना एवं शंकर द्वारा तम प्रधान आसुरी दुनिया का विनाश। यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। यह आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी, फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना। चित्र फिर वहाँ दे दिए हैं। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में हैं तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नवधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं। सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। बाकी वो तो सब हैं भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में, सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया। राधा कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाए। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए। गांधी की नाभि से नेहरू निकला। अब कहाँ वो विष्णु देवता, कहाँ ये मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबर वार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है, कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे पालकते हैं। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे पालकते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच वर्ण है।
हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वो जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, हम है रूहानी सेवाधारी, स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार। शिव बाबा क्या है? शिव बाबा है करण करावनहार। जो करा रहे हैं वो करता भी है। मुरली कौन चलाता है? बाबा चलाते हैं ना। है कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं मनमना भव। महामंत्र क्या है? मनमना भव माने मने मने आमे भगवान को सर्वदा चिंतन करिबा। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, इसीलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंचे चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। पछरे आसिला वाला आगू चढ़ी जाए, आगरू आसिथिबा लोक आगरू आसिथिबा आत्मा माने पछरे रही जाऊ। तेणु निजे आगे पुरुषार्थ करिबा, सब निजकु सहयोगी बनैबा, ज्ञानयोगी बनैबा, कर्मयोगी बनैबा। अन्य को सेवा करिया पूर्व आमे निजकु निजे आगे दृढ़ीभूत करिबार अछि। याद पुरुषार्थ ना करने से इतना ऊंच पद पा नहीं पाते। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं। बांधेलियों माने गृहस्थी मानों को, जे माने माता माने सब रही छंती, वो याद में जास्ती रहती, बिगर देखे भी पत्र लिखती है। बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो यह माला तुम्हारी यादगार है। वैजयंती माला तंग। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट विलवर्ड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है, वो जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। जेऊ माने कल्प पूर्व आसचंती ज्ञान शुणी से माने निश्चय आसबे समय अनुसार, ड्रामार प्लान अनुसार। बाप कहते हैं बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं। हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो जो भी करो, तुम्हें पवित्र भजन ही खाना है। पवित्र भजन खाना है, पवित्र रहना है, पवित्र चिंतन करना है। हम देवी देवता बनते हैं, यहाँ प्याज आदि थोड़े ही होगा, यह सब यहाँ छोड़ना है। प्याज लहसुन आदि, प्याज रसुण इत्यादि, माछ मांस अंडा कंकड़ा सुखुआ इत्यादि जहाँ जहाँ तामसिक खाद्य रही, ये गुड़िक आमको त्याग करिया पई पड़िबो। यह चीज वहाँ होती नहीं। स्वर्ग रे सब जिनिस रहिबो नहीं, बीज ही नहीं होता, मंजी ही नहीं सेठी। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली है। वहाँ तमोगुणी कोई चीज होती ही नहीं, हर चीज सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाओ। मते याद करो, चिंता करो, भगवान को स्मरण करो एवं भगवान संग द्वारा भगवान स्मरण द्वारा कौन हम आत्मार विकर्म विनाश होता है। एवं अन्य समस्त संग संसार जेकोसी संग आमको विकर्म विनाश कर पारिबो नहीं, विकर्म बढ़ेइबो, मुक्ति दे पारिबोनी, बरं पापाचारी बनेइबो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा आज महावाक्य कहते हैं, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या बनने का? सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करनी है। विनाश के पहले पावन जरूर बनाना है। निजको पवित्र बनैया ପାଇଁ पड़िବ। निजर आहार, विचार, संकल्प, कर्म समस्त जिनिस को आमे केमिति शुद्ध पूत पवित्र बनैबा सेति प्रति हमको दृष्टि देवा ପାଇଁ पड़िବ। जेमिति विद्यालय रे बा महाविद्यालय रे पढुथबा पिला माने समस्त विषय ऊपर भल मार्क आनिया ପାଇଁ चेष्टा करथांती। सेमिति आमे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा ये चारोटी जाक सब्जेक्ट रे फर्स्ट क्लास पास विद ऑनर्स नहीं पास होगा दरकार। सेकेंड पॉइंट में बाबा कहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। पवित्र भोजन ही खाना, कहीं ना पवित्र भोजन द्वारा पवित्र आचार विचार संकल्प सबु किछि भोजन ठारू सब। जेमिति अन्न सेमिति मन, जेमिति पानी सेपरि वाणी। वरदान बाबा परम शिक्षक, परम पिता, परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु रूप में मुरली परिचालना करथंती। परम पिता रूप में प्रथम महावाक्य शुणाई थांती। परम शिक्षक रूप में प्रश्न उत्तर एवं परम सद्गुरु रूप में वरदान दे थांती। वरदान आजिर स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल रे आमे संसार रे कार्य करिबा भितरे मध्य मनसा द्वारा मन द्वारा कौन करिया विश्व परिवर्तन रो सेवा करिबा। संकल्पर शक्ति द्वारा बाबांकर किरणाणी विश्व को सकाश दबा, विश्व परिवर्तन रो शुभ भावना रखिबा। विस्तार कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलवेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चेतन को परिवर्तन करने का कार्य में सफल करते रहेंगे। जमिति मम्मा कहती हर घड़ी अंतिम घड़ी बा कबीर दास जमिति तांकर दोहारे कहते, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तेणु काली जो कार्य करियार अछि आज करंतु, आज जो कार्य करियार अछि एबे करंतु। कहीं ना केतेबेले ये शरीर विनाश आसीजीव से कथा कही हेब नहीं। बड़ क्रूर काल, बड़ अविश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबिते आसी काल को दूरवर्ती भाभी जीए हसे, काल आसी तार लुचि पछे बसे। स्लोगान, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। एबे योद्धा है कि आमर कुसंस्कार ये गुड़ी को ता सहित लड़ाई झगड़ा करिबा, अर्थात से सबु जिनिस अपेक्षा बा घर संसार रे मनोमालिन्य बा जोटा कि संस्कार के टकराव जिसको कहते हैं, ये सब को छाड़ी आमे कौन हवा जोगी बनिबा। जोगी हवा द्वारा भगवान सांगे जगजुक्त हेले आम भितर आंतरिक शक्ति आत्मार धर्म बल पुण्य बल तप बल वृद्धि पाइब, जहाँद्वारा विकर्म विनाश हो। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब समाप्ति होगी। जेमिति दुख रे पड़िथवा आत्मा माने बहुत कष्ट रे पड़िथवा आत्मा माने कौन भावती जे आउ कलिजुगर विनाश हो जाऊ, ये दुनिया संपूर्ण दुखमय पापाचारी दुनिया हो गलानी, ये दुनिया रे किछि भी नहीं। बाबा कहउचंती तुम मानक मध्य तुम तो विश्व कल्याणकारी आत्मा, तेणु तुम मानक मन रे संकल्प आसु कि समस्तंकर कल्याण हो एवं यही कलिजुगर दुनिया समाप्त हो, सत्य जुगर दुनिया आसु। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसीलिए आपने एवर रेडी बनने का पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विश्व विनाश ज्वाला को तेज करो।
ତେଣୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛେ, ନିଜ ଭିତରେ ପବିତ୍ରତାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ହେଉଛି, ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଭାବନା ରଖିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ମୁରଲୀଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇବା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଘର ସଂସାର ଗୃହସ୍ଥରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚଲେଇ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନ ନିଜର କର୍ମ ବଚନ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ହେବ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ, କୌଣସି ମଣିଷର ମହାବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ମୁରଲୀକୁ ଶୁଣିପାରିବେ ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମର ମନ ପାଇଁ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ, ସବୁ ପାଇଁ ଆମର ଭଲ। ୟାକୁ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।